Good morning to all. This is me, Manisha Singh from Sunbeam Convent School, Buxar. Welcome to our English class for class 2. Today I will explain lesson 3, the toothpaste and the tube. So student, let's start the lesson. It was the morning of 1817 in New London, Connecticut, United States. यूनाइटेड स्टेट के न्यू लंदन के कनेक्टिकट शहर की सुबह की बात है और ये 1870 की बात है. चिल्ड्रेन वर टम्बलिंग आउट ऑफ बेड, देयर मदर्स हरिंग देम टू क्लीन देयर टीथ, हैंडिंग देम टूथ स्टिक एंड जार्स ऑफ टूथपेस्ट. बच्चे बेड से धीरे धीरे उठ रहे थे और उनकी मम्मी उन्हें दांत साफ करने के लिए बोल रही थी और वो उन्हें टूथपेस्ट के जार और टूथ स्टिक भी दे रही थी. वॉट डिड आई जस्ट से? टूथ स्टिक. क्या मैंने कहा कि टूथ स्टिक? दैट इज राइट, ये सही है. दे यूज टूथ स्टिक्स टू क्लीन देयर टीथ बैक देन. वो टूथ स्टिक का यूज अपने दांतों को साफ करने के लिए दोबारा करते थे. और टूथ स्टिक वाज सिंपली अ ट्विग. टूथ स्टिक एक पेड़ की पतली टहनी होती थी जिसे हम दातुन कहते हैं. सम लकी पीपल हैड ट्विग्स विथ बोर हेयर टाइड टू वन इन फॉर दैट एक्स्ट्रा शाइन. कुछ भाग्यशाली लोग के दातुन में बोर हेयर, सुअर के बाल लगे होते थे जो ज़्यादा चमकते थे. Jars of toothpaste were used because toothpaste tubes were not invented. टूथपेस्ट के जार इसलिए यूज किए जाते थे क्योंकि उस समय टूथपेस्ट का ट्यूब नहीं बना था. एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली स्टार्टेड द डे बाय डिपिंग अ टूथ स्टिक इनटू अ पोर्सिलेन जार फिल्ड विथ टूथपेस्ट. घर के सारे लोग, जितने भी मेंबर्स थे घर के, वो दिन की शुरुआत दातुन को उस जार में, टूथपेस्ट वाले जार में जो मिट्टी का बना था, उसमें डुबा के दांत साफ करने से किया करते थे. इंक्लूडिंग दैट विजिटिंग ग्रैंड ऑन्ट विथ येलो एंड ब्लैक टीथ हुज टूथ स्टिक मैच्ड हर टीथ. और जो ग्रैंड ऑन्ट थी, उनके जो टीथ थे वो येलो और ब्लैक थे, जो कि टूथ स्टिक से मैच कर जाते थे. वन मॉर्निंग अ डिस्गस्टेड क्राई वेंट अप इन अ डेंटिस्ट हाउस. एक सुबह डेंटिस्ट के घर से चिल्लाने की आवाज आने लगी. यू, और वो आवाज थी यू की. इट वाज डॉक्टर शेफील्ड्स सन लुइस, हु रिफ्यूज्ड टू डीप into the jar anymore and decided to use tooth powder henceforth. डॉक्टर शेफील्ड के बेटे ने उस जार में अपने टूथब्रश जो दातुन था उसको उसमें डुबाने से मना कर दिया. अब वो बोला कि मैं टूथ पाउडर यूज करूंगा. अ फ्यू ईयर्स लेटर लुइस वेंट टू पेरिस टू स्टडी. कुछ साल बाद लुइस पढ़ने के लिए पेरिस गया. देयर ही सा आर्टिस्ट स्क्वीजिंग पेंट फ्रॉम मेटल ट्यूब ऑन टू देयर पेंट ब्रशेज. उसने पेंटर को मेटल के बने पेंट ट्यूब से ब्रश के ऊपर पेंट निकालते देखा. ही थॉट, why could the same type of the tube not be used to hold toothpaste? उसने सोचा कि हम लोग टूथपेस्ट को निकालने के लिए सेम ट्यूब का यूज क्यों नहीं कर सकते. लुइस रश्ड बैक होम एंड शेयर दिस आइडिया विथ हिज फादर. लुइस जल्दी ही अपने घर आया और उसने आइडिया अपने पापा के साथ शेयर की. Who quite liked the idea, और वो आइडिया उसके पापा को पसंद आया. However, there was just the little matter of figuring out how to get the toothpaste from a jar into the tube through that little opening.
किंतु बस छोटी सी समझने वाली बात ये थी कि टूथपेस्ट को उस छोटे से मुंह के द्वारा ट्यूब के अंदर कैसे डाला जाए, पूरी तरह से वो कैसे अंदर जाएगा। नाउ व्हाट डू यू थिंक लुइस एंड हिज फादर यूज्ड टू फिल अ ट्यूब विथ टूथपेस्ट। अब तुम क्या सोचते हो कि लुइस और उसके फादर ने टूथपेस्ट को कैसे फिल किया होता या किया होगा। एंड डियर बर्ड और अ टीनी स्पून अ टूथपिक। एक ईयरबड से या टीनी स्पून से या टूथपिक से। इट वॉज नॉट एज मेसी एज यू वुड एक्सपेक्ट बिकॉज द वे डॉक्टर शेफील्ड एंड हिज टीम डिड इट वॉज विदाउट ओपनिंग द कैप। लेकिन हम जैसा सोच रहे हैं उस तरीके से तो उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर शेफील्ड और उसकी टीम ने उस कैप को बिना ओपन किए उसे पूरा किया। दे केप्ट द कैप स्क्रूड ऑन टाइट एंड ओपनड अप द अदर एंड। उन लोगों ने ट्यूब के कैप को टाइट बंद रखा और उसके दूसरे साइड से ओपन किया। इट वॉज डेफिनेटली इजियर टू फिल अ ट्यूब फ्रॉम द लार्जर एंड। और यह निश्चित रूप से आसान था उसके पीछे के साइड से उसमें फिल करना। आफ्टर दैट ऑल दे हैड टू डू वाज सील द एंड टाइट सो दैट द पेस्ट डिड नॉट लीक। उसके बाद उन लोगों ने उसे टाइट बंद किया सील को, ताकि पेस्ट उसमें से लीक ना हो। टुडे टूथपेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड यूजिंग मशीन्स बट द पेस्ट इज नॉट फिल्ड ऑल द वे टू द ब्रिम। अब टूथपेस्ट को फिल करने के लिए मशीन का यूज होता है, लेकिन पेस्ट को पूरी तरह से भरा नहीं जाता, उसके किनारे तक नहीं भरा जाता। अबाउट हाफ एन इंच इज लेफ्ट सो दैट इट कैन बी सील्ड। उसकी हाथ तक खाली छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा खाली रहता है, उसके बाद उसे सील किया जाता है। नाउ द ट्यूब इज रेडी टू बी स्क्वीज्ड। अब ट्यूब तैयार है निचोड़ कर उसमें से पेस्ट निकालने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।